और रुक करेंगे गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर का, जहां एक्सप्रेस वे पर बेकाबू कार पलट गई। ये सड़क हादसा गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर से दिल्ली जा रही थी कार। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस वे के थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक्सप्रेसवे पर एक बेकाबू कार जो है वो पलट गई और इसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें ये कार बुलंदशहर से दिल्ली की तरफ जा रही थी और ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र पर यह हादसा हुआ है। मुकेश गुप्ता हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या हादसा हुआ है एक्सप्रेसवे पर? विजिबिलिटी बहुत कम थी, कोहरे की वजह से दूरदर्शी बिल्कुल कम थी, बिल्कुल सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कोहरा बहुत तेज था सुबह। जैसे ही एक आर्टिका गाड़ी बुलंदशहर से दिल्ली की तरफ आ रही थी और वो नोएडा में जैसे ही ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर आई और इतनी तीव्र गति से थी कि गाड़ी पलट गई और उसके चक्के उड़ गए। गनीमत यह रही कि जो लोग उसमें सवार थे वो घायल ही हुए और घायल भी बुरी तरह से हुए हैं क्योंकि गाड़ी बहुत तीव्र गति से पलटी खाई थी। गाड़ी बुलंदशहर से आ रही थी और एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। इस गाड़ी में बैठे हुए 4 लोग थे और इन चारों लोगों को नोएडा के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सारी घटना ग्रेटर नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की है। जी मुकेश, अगर बात करें, अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चादर हमें नजर आ रही है। ऐसे में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्या प्रशासन की तरफ से क्या पहल की जा रही है, क्योंकि काफी ओवर स्पीडिंग के मामले भी आते हैं, ऐसे में कोई हादसा ना हो, इसके लिए क्या पहल की गई है कुछ प्रशासन द्वारा? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसके लिए नोएडा प्रशासन ने, नोएडा की जो पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठकर एक वार्ता की और एक उस पे पूरा खाका बनाया कि एक्सप्रेस वे पर जो गति है उस गति को कंट्रोल करके हम इस दुर्घटना पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक्सप्रेस वे पर जो गति थी, 100 की स्पीड थी गाड़ियों की, वो स्पीड घटाकर 75 किलोमीटर की कर दी गई क्योंकि ये स्पीड निर्धारित है। इसके आगे जितनी स्पीड बढ़ाएंगे तो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, आपके चालान होंगे। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है क्योंकि उन लोगों को इस सूचना के बारे में जानकारी नहीं है। लगातार यहाँ का प्रशासन गति को कंट्रोल करने में लगा हुआ है क्योंकि पिछले वर्ष भी, बीते वर्ष भी 2019 में जो हादसे हुए थे, 2019-20 में जो जितने हादसे हुए थे सड़क के, उसका रेशियो कहीं बहुत ज्यादा था। उन हादसों को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने और प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसकी गति को कंट्रोल करने के लिए गति सीमा घटा दी गई है और वहीं धीरे धीरे गति सीमा घटने से कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में निश्चित कमी आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।